नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से बुध ग्रह के क्या रिजल्ट मिल सकते हैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी तक मैं आपके साथ 5 ग्रह के बारे में बात कर चुका हूं। आज जो मैं 5 ग्रह जो मैंने कवर की हैं आपको एक बार बता देता हूं। आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। सूर्य ग्रह सबसे पहले किया, बुध ग्रह दूसरे, सूर्य ग्रह सबसे पहले किया, चंद्र ग्रह दूसरे नंबर पर, गुरु ग्रह तीसरे नंबर पर, मंगल 4 पर और 5 नंबर पर मैंने शनि किया और आज छठे नंबर पर मैं बुध कर रहा हूँ। उसका एक पर्पज़ है। तो आप जब ये सब चीज़ों को जब पहले ये 6 वीडियो आज के साथ देख लेंगे तो इसके बाद 3 बचेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो ग्रह कवर करूँगा वो शुक्र करूँगा और उसके आगे फिर राहु और लास्ट में केतु। जबकि मैं जब ये ग्रहों की बात करता हूँ भृगुनंदी नाड़ी में ये सीक्वेंस मेरी उल्टी हो जाती है, तो मैं केतु ग्रह को सबसे पहले पढ़ाता हूँ। लेकिन जब जर्नली मैं वैदिक से बात करता हूँ तो केतु ग्रह को बाद में लेता हूँ, क्योंकि इन सब सीरीज़ में मैं मर्ज कर रहा हूँ। वैदिक के बारे में पहले बोलता हूँ और भृगुनंदी नाड़ी के बारे में बाद में बोलता हूँ। तो इसलिए कोशिश मेरी यही है कि मैं पहले वैदिक की जो मेरी सीक्वेंस है उसके हिसाब से चलूँ। तो दोस्तों आइए बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। पहले एज यूजुअल मैं जो सेंटेंस बोलूँगा, बुध ग्रह पहले भाव में दूसरे भाव में क्या क्या रिजल्ट देता है ये बोलूँगा। उसी के साथ जब बुध ग्रह फर्स्ट भाव में या फर्स्ट हाउस में बोला, उसी के साथ इसका मतलब जो मरकरी या जो इन एरी साइन में क्या रिजल्ट देगा इसके बारे में बोलूँगा। तो अब ये जो भी सेंटेंस मैं आपको बोलूँगा ये मेरी चार्ट रीडिंग के दौरान और मेरे पढ़ाते टाइम मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे प्रकार की एनर्जी होती है वही मेरे पास आते हैं। और जब मैं उनसे चार्ट उनके या उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बोलता हूँ या हम चार्ट रीडिंग सेशन करते हैं ड्यूरिंग हर क्लास में, जो पढ़ते हैं उस टॉपिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये उनके बेसिस पे बनाए हुए मेरे अपने जो फुल प्रूफ रिजल्ट्स हैं। देखिए जो बुध ग्रह है वैदिक ज्योतिष में वो मल्टीपल करता है चीज़ों को, यानी आप कह सकते हैं मल्टीप्लिसिटी को इंडिकेट करता है। बट अगर आप कहें कि मंगल बुध के साथ बैठा है तो आप ये कह सकते हैं वैदिक के मंगल ग्रह और बुध साथ बैठे हैं तो वैदिक के हिसाब से आप ये कह सकते हैं जातक के अंदर जो काम करने का, जो पुरुषार्थ करने का है वो मल्टीपल एनर्जी होगी उसके ऊपर एज कंपेयर टू अदर्स। तो इस तरीके से आप इसको गलत रूप में मत लीजिएगा कि कहीं सोचे शुक्र के साथ बैठा है तो मल्टीपल विवाह हो जाएगा, बहुत से लोग बोलते हैं। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बोलता हूँ। मरकरी जो है वो मल्टीपल सिटी का काम करता है, जहाँ होगा वो वहाँ पर चीज़ों को मल्टीप्लाई करेगा। अगर वो वहाँ पर है तो, और उसके अलावा वो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है या थिंकिंग है या लॉजिक रीजनिंग है, उनको भी इंडिकेट करता है। ये बच्चों को, आपके बचपन यूथ को भी इंडिकेट करता है, आपके यूथ को भी इंडिकेट करता है। तो इन्हीं के बेसिस पे आपकी जो सेंटेंस फॉर्मिंग होगी वो मैं करने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो हम ले रहे हैं मरकरी इन फर्स्ट हाउस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मरकरी अगर आपके पहले भाव में बैठा हुआ है तो आपको क्या रिजल्ट देगा। मरकरी आपके पहले भाव में बैठा हुआ है तो पहला भाव जातक का खुद का होता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस का होता है, वो यूथ रहेगा। अब मान लीजिए आपको मैं यूथ दिखता हूँ, थोड़ी देर की बात है, मेरा वैसे है नहीं। अगर मेरा मेरा फर्स्ट हाउस में मरकरी नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी का फर्स्ट हाउस में मरकरी होगा तो वो जातक चेहरे से यूथ दिखेगा। यानी अगर वो 50 साल का होगा तो 40 का दिखेगा, तो 40 का होगा तो वो 35 का ना, 30 का ना भी दिखे, 32-33 का तो दिखेगा। सिंपल सी लॉजिक बात है। तो अगर मान लीजिए मेरा अगर बुध लगन में भी नहीं है लेकिन बुध का असेंडेंट है तो मेरी एज जो है वो दिखने में जो ओरिजिनल एज है उससे थोड़ी कम दिखेगी। ये मेरा कहने का मतलब था। ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है और आपके लिए भी है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको कुछ ज्ञान शेयर कर रहा हूँ तो मैं उससे वंचित नहीं हूँ। मैं कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में। तो
यहाँ पर अगर हम देखें तो मरकरी अगर एरीज में हो जाए, अब हमने फर्स्ट हाउस में बोला, नाउ मरकरी इन एरीज, ये जातक अपनी वर्किंग प्लेस में जहाँ पर काम करता होगा वहाँ पर एक यंग आदमी की तरह ही काम करेगा ये, और वहाँ पर एक यंग एज में ही लीडर बन जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने चार्ट्स में पाया है। मरकरी इन सेकंड हाउस, मरकरी सेकंड हाउस, मरकरी सेकंड हाउस का कहने का मतलब है वाणी, स्पीच। मरकरी इन सेकंड हाउस उस जातक को अच्छा नॉलेज दे सकता है बोलने के बारे में, मीठा बोलने के बारे में। मरकरी उसको पैसे की अच्छी प्लानिंग दे सकता है, गुड प्लानिंग हो सकता है। तो ये चीज़ें वो बैंकिंग के कारण, या वो जो शब्द बोलेगा वो अप्रोप्रिएट शब्द बोलेगा और अपने पैसों का हिसाब किताब करेगा। हाँ, उसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, मल्टीपल टाइप का खाना पसंद भी होगा। यहाँ पर आप मल्टीपल लगा सकते हैं मरकरी का कार का। बट अगर मैं मरकरी इन टॉरस की बात करूं, मरकरी इन टॉरस साइन एज पर विगुनंदी नाड़ी, तो जातक के पास एजुकेशन के टाइम पे जब जातक जो पढ़ेगा वो बहुत मेहनत करके पढ़ेगा, लगातार पढ़ेगा। मरकरी इन टू नेटिव विल बी वेरी हार्ड वर्किंग ड्यूरिंग हिज एजुकेशन टाइम। अगर ये बिजनेस करेगा तो भी आगे हार्ड वर्किंग रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। मरकरी इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस के लिए वैदिक में मरकरी को मंगल के साथ कारका बोला गया है, क्योंकि वो हाथों से काम करने वाला, एफर्ट्स डालने वाला चीज़ों को इंडिकेट करता है। मरकरी लिखने का भी कारका है, तो ऐसा जातक कम्युनिकेशन में अच्छा हो सकता है, कम्युनिकेशन करस्पॉन्डेंस में अच्छा हो सकता है। मेल लिखना, टाइपिंग करना या भाषणबाजी करना, इन सब में लोगों को वो पसंद आ सकता है। हाँ, ये ज़्यादा बोल्ड तो नहीं करेगा जितना मंगल कर सकता है, लेकिन ये एक अच्छी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मरकरी इन थर्ड, तो थर्ड में वो जातक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगेन वही लिखने और बोलने से संबंधित, वो टीचर भी हो सकता है, वो अपने इंटेलिजेंस जो है उसको लोगों के साथ शेयर करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने पाया भी है। मरकरी इन फोर्थ हाउस, मदर जो है वो अच्छी होंगी, घर मतलब बहुत मल्टीपल चीज़ों से सजा दजा होगा, तो घर में जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों जैसा लाइवली इन्वायरमेंट होगा। परिवार में जैसे बच्चों से हम प्यार करते हैं ऐसा रिलेशंस होंगे सबके आपस में। कई बार जैसे बच्चों की लड़ाई होती है तो इनकी आपस में थोड़ी कहासुनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ऑल आर वेल, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इन नेट सेल इज ए गुड। Mercury in fourth, the native will try to pursue education in the caring sector or the sector where essential services are provided, जैसे नर्सिंग वगैरह की एजुकेशन या पैरामेडिकल जो है वो एजुकेशन, इस टाइप की वो जातक करता है। क्योंकि पैरामेडिकल में जैसे आपने देखा होगा लेबॉर्ट्री का जो काम करते हैं वो कुछ डिप्लोमा इन फार्मेसी या इस तरह से वो कर लेते हैं और वो आगे अपनी लेबॉर्ट्री वगैरह करते हैं, जहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज के अंदर ही आता है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में इन सब का कितना रोल इम्पोर्टेंट रहा था। मरकरी इन लियो या नो सॉरी मरकरी इन फिफ्थ हाउस, पहले हम मरकरी इन फिफ्थ हाउस करेंगे तो ये जो है इसकी जो जातक की जो क्रिएटिविटी है, जो प्यार करने की क्षमता है वो थोड़ी सी मल्टीपल होगी यहाँ पर, उसका ज़्यादा ध्यान इनमें लगेगा। बट वो इंटेलिजेंस का अपना प्रयोग भी करेगा, उसका पढ़ाई में एकेडमिक्स में उसका अच्छा होना तय है, या उसके ड्यूरिंग पढ़ाई के टाइम पे उसकी किसी से प्रेम संबंध हो सकते हैं। गलत वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की तरफ उसके जो मेल फीमेल जो फ्रेंड्स होते हैं वो हो सकते हैं। और मरकरी इन लियो अगर हम बात करें तो ऐसा जातक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी करता है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि वो जातक आगे चल के MBA या एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप की एजुकेशन को करे। मरकरी इन सिक्स्थ हाउस, ये ऐसा जातक अपने दुश्मनों पे, वैदिक के हिसाब से ऐसा बोला गया है मरकरी इन सिक्स्थ हाउस का वो आप कह सकते हैं मरकरी जो है एग्जॉल्टेड फील करता है अपने आप को, उसकी मूल त्रिकोण का साइन भी है
और ऐसा जातक अपने दुश्मनों को अपने लॉजिक से डिफीट करता है। अपनी हो सकता है कि वो मेडिकल फील्ड की स्टडी कर सकता है, या वकील जो होते हैं जो केस को डिबेट करते हैं वो इस टाइप की नॉलेज वाला हो सकता है। वो उसकी मरकरी की उच्च पोजीशन है तो वो ये इसको अच्छा लॉयर के बाद वहाँ पर जज बनाने में भी उसको मदद कर सकता है। अगर वीक होगा तो उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, नो डाउट मेमोरी इशू हो सकते हैं। बट मरकरी इन वर्गो as far as Bhrigunandi Nadi, this native is never going to be satisfied from whatever the knowledge he has or she has. He or she will always try to expand the origin of his knowledge. सेटिस्फाई नहीं होने वाला है और बाद में उसी नॉलेज से कॉमर्शियली यूज़ करने वाला है। मैंने जितने एस्ट्रोलॉजर्स की चार्ट्स की स्टडी की है, जिसने बिजनेसमैन की चार्ट की स्टडी की है, जिनका मरकरी में एग्जॉल्टेड पोजीशन में पाया है, भृगुनंदी नाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ और उसके कारक तत्व से किया है, तो मरकरी बिजनेस और ट्रेड को भी इंडिकेट करता है। ये उसका उस एजुकेशन का, उस नॉलेज का ज्ञान अपने बिजनेस सेक्टर में लगाते हैं। दोस्तों बीच में एक कॉल आ गई थी इसलिए वीडियो कट गया, तो मैं यहीं से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसको पार्ट 2 करूँगा। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे ज्योतिष का क्षेत्र में भी लोग बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, चाहे वैदिक है, चाहे भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे वास्तु है, चाहे लाल किताब है, चाहे आजकल तो और भी बहुत सारी की चीज़ें। ऐसे जातकों को लगता है मैं ये भी ज्योतिष कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और वो बढ़ते रहते हैं। बाद में उन्हीं का वो कॉमर्शियल बिजनेस बनाने की वो पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा मैंने चार्ट्स में बहुत से फेमस एस्ट्रोलॉजर्स के जो सोशल साइट्स वगैरह की साइट से मैंने देखा है, तो ये पाया है ये बिजनेसमैन के बिजनेस करने के लिए अच्छा देता है और वो उसको अपनी एजुकेशन में परफेक्ट भी बनाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि ये कैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी इन वर्गो उस जातक को क्या कहते हैं, परफेक्शनिस्ट बना सकता है। मरकरी इन लिब्रा, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शादी के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल रिलेशंस को इंडिकेट करता है, या जो पार्टनर है आपका वो चाइल्ड जैसा हो सकता है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो बेहिसाब से बोलने वाला होगा, हो सकता है ऐसा जातक अपना अगर कहीं का भी जॉब करता होगा, आपका पार्टनर है वो बेडरूम में ही अपना काम ले आएगा। तो वो अगर अपना एजुकेशन से संबंधित है या पेपर वर्क है या जो भी होमवर्क है अपने ऑफिस का लेके आएगा बेडरूम में, तो ऑब्वियसली आपकी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ वहाँ पर डिस्टर्ब होती है। और ये जो पार्टनर है वो ज़्यादा हद से ज़्यादा लॉजिक चलाता है। तो दूसरी बात मैंने जो बोली, ये बोला पहली बात, मरकरी इन तुला, बुध तुला में, या मरकरी इन 7th हाउस, मैं मरकरी इन 7th हाउस बोला। अब मैं बोलने जा रहा हूँ मरकरी इन लिब्रा, यानी तुला राशि में भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से। ऐसा जातक जो होता है वो बिजनेस ओरिएंटेड होता है, और जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं उनके लिए हर चीज़ से पहले हर चीज़ में बिजनेस ही आता है। लेकिन वो अगर वो बैलेंस करेंगे तो ज़्यादा तरक्की करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो बिजनेसमैन वाली बात को अगर हम इसमें इम्प्लीमेंट करें। मरकरी इन 8th हाउस, मरकरी 8th हाउस में जातक की प्लानिंग गल जा सकती है, उसको न्यूरो से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टीथ से या स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ में अप एंड डाउन रहेंगे, लेकिन करोड़पति बनने की संभावना वहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि वो मल्टीपल है और वो सडन गेन है, तो उसको कई भी 2-3 बार वो एफर्ट्स ऐसा जरूर देगा। तो लेकिन यहाँ पर मरकरी अगर खाली अकेला बैठा है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट की कोई दृष्टि है या मैलेफिक प्लैनेट के साथ वहाँ बैठा हुआ तो अच्छा रिजल्ट इससे देता है। मरकरी इन स्कॉर्पियो, एजुकेशन जो जातक की है वो इस तरह से हो सकती है कि वो खोज करेगा, रिसर्च करेगा इस टाइप की, या आगे चल के वो अपने जो इंडस्ट्री या प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का कुछ काम करेगा, बिजनेस करेगा। ये इस तरह से हम देख सकते हैं। मरकरी 9वें हाउस में बुध
नाइन्थ हाउस में वो राजा और रंक वाली स्थिति होती है, लेकिन वो अगर राजा भी बनेगा तो अकेला रहेगा, इसलिए नाइन्थ हाउस में मुझे बुध का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन उस जातक की स्पीच अच्छी होती है, वाणी बहुत अच्छी होती है, और वो अपने ज्ञान का जो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वो करेगा तो उस पे वो हायर एजुकेशन में अच्छा यूज़ कर सकता है, यानी पढ़ाने के टाइम पे हायर एजुकेशन में वो नौकरी कर सकता है, तो उसको अच्छा रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो किसी और चीज़ में जाता है। तो मरकरी इन सेजिटेरियस भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से वो अगेन टीचर की राशि है सेजिटेरियस, और वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज देता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर द टीचर। और वो काम व्यापार जिसमें उसको अपनी ज्ञान को यूज़ करना है, अपनी विजडम और दोनों चीज़ों को एक रेशियो में करना है, क्योंकि देखिए जुपिटर जो है वो विजडम है, ज्ञान है, और जो बुध है वो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। तो ये उस काम का अगर यूज़ करेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। मतलब आप कह सकते हैं काउंसलर अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बातों से काउंसलिंग कर देंगे अच्छे से इमोशंस को पकड़ के। तो ये ठीक है। नेक्स्ट, मरकरी इन 10th हाउस। मरकरी इन 10th हाउस, मरकरी इन 10th हाउस में आप ये कह सकते हैं कि जातक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, जातक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, प्रोफेशन में अपने बॉस के कहना मानने वाला होगा, मतलब वो यस मैन हो सकता है बॉस का, और अच्छे से बात करेगा अपने पे, और उसकी अर्निंग भी अच्छी होगी। बट अगर मरकरी इन कैप्रिकॉन, अगर मैं भृगुनंदी नाड़ी से बात करूं, तो वो जातक जो है वो अगेन वो अपने एजुकेशन टाइम पे या बिजनेस में एसेंशियल सर्विस फ्रंट एंड पे आके काम करने वाला होगा, एसेंशियल नहीं फ्रंट एंड पे आके काम करने वाला होगा। मरकरी इन 11th हाउस, मरकरी इन 11th हाउस, तो ये 11th हाउस में मैंने बोला कि ये सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, बट इसमें बुध जो है 11th हाउस में, क्योंकि सैटर्न की राशि में जाता है कालपुरुष के हिसाब से, बिजनेस के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो 35 के बाद ही इसको काम करता है। 35 से पहले इसकी जो ज्ञान की जो है वो करेगा भी तो इतना यूज़ नहीं कर पाएगा। दूसरा ये एज ए एडवाइज़र, एज ए कंसल्टेंट के लिए अच्छा है, दोस्तों के लिए भी अच्छा है। बट अगर मरकरी इन, अगर भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से मैं बात करूं, मरकरी इन एक्वेरियस, तो ये जातक जो होगा वो कर्मयोगी होगा, अपने व्यापार में भी कर्मयोगी होगा, एजुकेशन में भी कर्मयोगी होगा, बट इसको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, यानी दूसरों के लिए भी इसको कुछ काम करके देना होगा। नेक्स्ट, जो मरकरी इन जो आप कह सकते हैं पाइसिस, या जो मरकरी आप कह सकते हैं 12th हाउस में, तो ये 12th हाउस में जातक को वैसे तो अच्छा बनाता है स्वभाव का मरकरी को, लेकिन ये थोड़ी प्रॉब्लम करता है, डिस्टरबेंस रखता है, लड़ाई झगड़े के मामले में थोड़ा सा डिस्टरबेंस करता है, लॉजिक भी इतना अच्छा काम नहीं करता। बट अगर ये जातक, अगर मैं भृगुनंदी नाड़ी के बात करूं, तो आपने देखा होगा कि मैंने 12 नंबर को बोला है वो पुजारी टाइप का या इस टाइप का होगा, जो अपने धर्म का वो पूरा नियम से फॉलो करेगा, साधु जैसा होगा। तो ये जातक अगर साधु वाली कैरेक्टरिस्टिक रखेगा पढ़ते टाइम भी और व्यापार वाले टाइम में भी, तेज नहीं बनेगा, तो ये उसमें कामयाब हो जाएगा। अगर उसको नहीं करता है तो ये दिक्कत होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जो मैंने आपको बताया आज बुध के बारे में, क्योंकि एक कॉल आ गई थी उसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया, और तो ये 2 वीडियो में 2 पार्ट्स में मिलेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों वीडियो को मर्ज करूँगा तो वहाँ पर कुछ जो रेजुलेशन की जो होती है वो पिक्सल्स वगैरह हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अभी तक जो मैंने ग्रह आपसे शेयर किए हैं, 6 ग्रह हो गए हैं, आपने 6 के 6 वीडियो देखे होंगे और आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जय श्री राम।